आप लोगों ने मेरे भाई बहनों एक भगत का नाम सुना होगा, बड़ा निराला भगत था प्रभु श्री राम जी का। एक बार की बात है, अच्छी तरह से सुन लो प्रसंग, कि संतान ऐसी हो राम जी जैसी। एक बार की बात है मेरे भाई बहनों, जब प्रभु श्री राम जी वनवास में थे तो राजा निषाद की यहाँ पे जाना हुआ था। राजा निषाद कि यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का रुकना हुआ। तो राजा निषाद की यहाँ पे सारे निषाद पहुंच गए। सबने बड़ा निवेदन किया प्रभु श्री राम जी को कि रुको, महल में रुको, बढ़िया से आपके लिए महल बनवा देते हैं, ये बना देते, वो बना देते। हालांकि वो जंगल में थे मेरे भाई बहन, वनवास में आए थे, उनको कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन प्रभु श्री राम जी क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए वो महल में नहीं रुके मेरे भाई बहनों, जंगल में रुके। निषाद राजगुरु ने राजा से कहा प्रभु श्री राम जी से कि मेरे लिए कोई आदेश हो तो बताइए। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि आदेश तो कुछ नहीं है, हमको गंगा पार करनी है, इसलिए थोड़ा सा नाव की व्यवस्था करवा दीजिए। मेरे भाई बहनों, राजा ने कहा प्रभु एक नहीं हजारों नावें आपकी सेवा में खड़ी हो जाएगी, आप तो आदेश कर दो। कहा बस लगा देना नाव। और मेरे भाई बहनों, निषाद राजगुरु ने सारे नाविकों को बुला करके कह दिया, अरे गंगा घाट पर लग जाओ, तट पर लग जाओ, गंगा तट पर खड़े हो जाओ। परसों प्रभु श्री राम जी तुम्हारे नाव से गंगा पार करेंगे। अब जिसको जिसको प्रभु को गंगा पार करानी है वो सब गंगा तट पर खड़े हो जाओ अपनी नाव को लेके। मेरे भाई बहनों, सभी नाविक अपनी नाव को साफ करने लगे, कुछ रंग लगाने लगे, कुछ मरम्मत करने लगे, कुछ सजाने लगे, कुछ फर्रिया लगाने लगे, कुछ मेरे भाई बहन फूल मालाओं से सजाने लगे, क्योंकि प्रभु पधारने वाले हैं, भाई किस नाव का चुनाव करेंगे। लेकिन उन नाविकों में मेरे भाई बहनों एक भगत है जिसका नाम है केवट। बड़ा ही खतरनाक भगत है ये, बड़ा खतरनाक मेरे भाई बहनों भगत। रोने लग गया क्योंकि उन्हें पता है कि इतनी सारी जो नावें हैं एक से एक बढ़कर सुंदर, अप टू डेट, और मेरी नाव तो टूटी फूटी छोटी। मेरी नाव में थोड़ी रघुवंश के नंदन राम जी विराजेंगे। मेरे भाई बहनों रोने लग गए। केवट खूब रोए, खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया। सारे नाविक तो नाव सजाने में लगे हैं, रंगाने में लगे हैं, और इधर केवट तो मेरे भाई बहनों रोने में लगा। पता है कि मेरे नाथ आएंगे लेकिन मैं बिठा नहीं पाऊंगा, मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, इस टूटी फूटी नाव में मेरे राम जी नहीं बिठेंगे। खूब रोया मेरे भाई बहनों केवट। सुबह से शाम हो गई। शाम के समय तो सारे नाविक निकल गए अपने अपने घर को, लेकिन केवट नहीं गया, क्योंकि पता है रो रो के आंखें सूज रही है, घर जाऊंगा पत्नी देख लेगी तो पत्नी और दुखी हो जाएगी। इसलिए सोचा कि अंधेरा होने देता हूं। मेरे भाई बहनों जैसे ही अंधेरा हुआ चारों तरफ, केवट अपने घर पर पहुंचा। जैसे ही केवट अपने घर पर पहुंचा, पत्नी ने आवाज लगाई, स्वामी क्या बात है, आज आप इतने दुखी क्यों हो, कोई बात है क्या, बताओ ना मुझे। अब देखो मेरे भाई बहनों, पत्नी किसको कहते हैं। रात हो गई, देर रात हो गई, पति का इंतजार कर रही थी। आजकल के औरतों की तरह नहीं, आजकल की माताएं तो अगर पति देव 10 मिनट भी लेट आए ना तो खा पी के सोच के ओढ़ के सो जाती, और अगर मिल भी जाए भाई साहब को तो हाथ में रिमोट कंट्रोल रहता है। जब से मेरे भाई बहनों मेरी माताओं ने हाथ में रिमोट कंट्रोल पकड़ गया, उस दिन से पूरे घर का कंट्रोल ही बिगड़ गया। माताओं को पति के आने का इंतजार करना चाहिए। मेरे भाई बहनों केवटानी ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, पति के कदमों की आवाज से ही वो पहचान गई कि मेरे पति दुखी है। पत्नी तो उसको कहते हैं मेरे भाई बहनों जो पति की शक्ल से नहीं, पति के कदमों की आहट से ही पहचान ले कि मेरे पति प्रसन्न है या दुखी है या
किस स्थिति में है, अपने पति का दुख देखा नहीं गया। कहा स्वामी बताओ ना क्या बात है। अब जैसे ही अपनी पत्नी से ये बात सुनी, मेरे भाई बहनों केवल भबक भबक के रो पड़ा। कहा कल रघुनंदन पधारेंगे हे देवी, लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मेरी किस्मत कितनी फूटी कि प्रभु मेरे नाव में नहीं बैठेंगे। कहा है स्वामी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि सत्संग सुना करो, सत्संग सुना करो, सत्संग सुना करो। आप मेरी बात मानते नहीं हो। अगर आप मेरी आज बात मानते तो आप कभी दुखी नहीं होते। मेरे भाई बहनों सत्य है, अगर जीवन में कभी कोई दुख आ जाए तो मनुष्य को हर कहीं नहीं भटकना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। एक नहीं, हजारों जगह शास्त्रों में प्रमाण है। जब माता सती भी दुखी हो गए थे तो प्रभु श्री राम जी ने उनका दुख मिटाने के लिए उनको सत्संग सुनाया था। केवट मेरे भाई बहनों जैसे ही पत्नी की बात सुनता है, केवटानी कहते कि अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी राजा के पास जाओ और वहां पर निषाद राजगृह और लक्ष्मण जी के बीच में सत्संग चल रहा है, जाकर के सुनो। पत्नी गुरु बनी है मेरे भाई बहनों, पत्नी गुरु भी होती है पुरुष की। एक बात ध्यान रखना, गुरु वो होता है जो मार्गदर्शक का काम करता है, पथिक होता है। पत्नियों को अपने पति को सही मार्गदर्शन करना चाहिए। मेरे भाई बहनों केवट तत्काल पहुंच गया राजा के महल के बाहर। मेरे भाई बहनों अंदर सत्संग चल रहा था। निषाद राजगुरु ने प्रश्न किया है लक्ष्मण जी से कि हे भगवान, आप मुझे बताइए कि भगवान कैसे मिलते हैं। तब लखन जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना कि हरि तो चराचर में व्याप्त है, घट घट में नाथ का वास है और प्रेम से पुकारने पर भगवान पहुंच भी जाते हैं। मेरे भाई बहनों जैसे ही ये बात केवट ने सुनी, दरवाजा ठक 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 ठकाया। आवाज तो दोनों ही जानी पहचानी सी आ रही थी। मेरे भाई बहनों जैसे ही दरवाजा खुला, सामने निषाद राजगुरु बैठा हुआ था। पूछा कि भाई तू कौन है। कहा यही तो बात है ना राजा, आप तो मुझे भूल गए लेकिन मैं तो आपको नहीं भूला। तो भाई मुझे याद नहीं कि तू कौन है। कहा राजा आप राजा हो इसलिए भूल सकते हो, एक बार आप शिकार करने के लिए जंगल में गए थे, बड़े प्यास से व्याकुल हो रहे थे। आपने कहा था कि अगर मुझे कोई पानी पिला देता है तो मैं उसे एक बहुत बढ़िया इनाम दूंगा। तो हे राजन, इस दास ने आपको जल पिलाया था, तब आपने मुझसे इनाम मांगने के लिए कहा था, तब मैंने उस समय नहीं मांगा, मैं आज इनाम मांगने के लिए आपके पास आया। आधी रात को का इनाम मांगने की कोई समय सीमा थोड़ी तय होती है क्या, अभी चाहिए। कब बोलो क्या चाहिए। कहा है राजन, आप अभी के अभी सारे नाविकों को बुला करके बोल दो कि कल गंगा घाट पर किसी की भी नाव नहीं रहेगी, सबको अपनी नावों को 5-5 कोस दूर खड़ा करने के लिए बोल दो। बड़ा खतरनाक है मेरे भाई बहनों के बेटे। कहा रे भाई, सभी नावें 5-5 कोस दूर चली जाएगी तो प्रभु श्री राम जी कैसे नैया पार करेंगे। कहा आप उसकी चिंता मत करो, बस अकेली मेरी नाव रहेगी और किसी की नहीं रहेगी। मेरे भाई बहनों आधी रात को फरमान जारी किया राजा ने कि सारे नाविकों को बोल दो कि यहाँ से 5-5 कोस दूर अपनी नावों को लेकर के चले जाए। सारे नाविक मेरे भाई बहनों बहुत दुखी हो गए कि इस केवट का क्या बिगाड़ा था कि राम जी के दर्शन भी नहीं करने दिए। अब मेरे भाई बहनों सब चले गए और इधर पीछे से मेरे भाई बहनों केवट ने अपनी नाव को गंगा मैया के बीचों बीच खड़ा कर दिया, बिल्कुल मध्य में खड़ा कर दिया। दूसरे दिन प्रातः है,
प्रभु श्री राम जी मेरे भाई बहनों गंगा पार करने के लिए जब घाट पर आकर के खड़े हुए तो कुछ भी नहीं, एक भी नाव नजर नहीं आ रही। राजा को बोला, अरे राजन, तुम तो कह रहे थे कि 1000 नावें खड़े कर देंगे, यहाँ तो एक भी नहीं है। कहा भगवान मैंने तो खड़ी कर दी थी, क्या बताओ। एक केवट आया और उसने कहा कि किसी की नहीं, मेरी नाव खड़ी रहेगी। अब पता नहीं उसकी भी दिखाई नहीं दे रही है। तो प्रभु श्री राम जी ने बहुत दूर नजर डाली तो मेरे भाई बहनों गंगा जी के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मध्य में एक नाव खड़ी है। वो नाव दिखाई दी मेरे भाई बहनों। और अब बहुत जोर से राजा निषाद ने आवाज लगाई, अरे ओ केवट, केवट। मेरे भाई बहनों केवट सुन रहा है, लेकिन केवट ने देखा कि राजा अब मैं तेरी क्यों सुनूं, क्योंकि संपूर्ण जगत का नाथ जब अब मेरे सामने है तो तेरे जैसे छोटे मोटे राजा के सुनने की मैं नहीं रखता। देखो मेरे भाई बहनों, जो जीव परमात्मा के नजदीक आ जाता है तो वो कितना महान बन जाता है। केवट तो मेरे भाई बहनों कोई आवाज ही नहीं लगा रहा है। अब इधर राम जी को पता था कि केवट तो राजा से मानने वाला नहीं है मेरे भाई बहनों। अब इधर स्वयं प्रभु श्री राम जी ने केवट को आवाज लगाई, केवट भैया, अरे ओ केवट, केवट भैया, अरे ओ केवट, केवट भैया, अरे ओ केवट। अब तो मेरे भाई बहनों केवट को ऐसा लग रहा है कोई लाखों टन मिश्री घोड़ करके कानों में डालती, इतना आनंद आ रहा है। आवाज लगा ही नहीं रहे सामने से। सोचा कि थोड़ी देर और आवाज लगाने देते, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा गुड फीलिंग आ रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है मेरे भाई बहनों, हम भगवान को पुकारे कौन सी बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवान हमें पुकारे बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए निर्मल मन चाहिए होता है। कबीरदास जी कहते हैं, मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा, मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा, हरि मारे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर कबीरा, कहत कबीर कबीर, हरि मारे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर कबीरा, कहत कबीर कबीर। अब केवट ने आवाज नहीं लगाई। जब प्रभु श्री राम जी ने 10-20 बार आवाज लगाई तब केवट ने कहा, रे भैया सोने दो ना, रात को सत्संग में गया था, सुबह देरी से उठूंगा। अब बहुत सारे लोग मेरे बाबा ने जो रात को सत्संग सुनते वो सुबह 9, 10, 11 बजे तक पड़े रहते बिस्तर में। सत्संग वो नहीं होता है मेरे भाई बहनों जो आपको सुला दे, सत्संग वो होता है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए जगा दे। इसलिए सत्संग सुनने के बाद अगर सुबह जल्दी नींद खुल जाए तो समझना सत्संग सुन के कुछ फायदा हुआ है, बाकी सत्संग सुन के भी पड़े रहो बिस्तर में तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरे भाई बहनों केवट अपनी नाव लेकर के पहुंचा। प्रभु श्री राम जी ने कहा, रे केवट गंगा पार करा दे। मेरे भाई बहनों अब देखो त्रिलोकी के नाथ का चरित्र, प्रभु श्री राम जी का चरित्र अपने भक्त को कह रहे, रे केवट गंगा पार करा दे। भक्त कितना खतरनाक काम, मैं नहीं कराऊंगा, स्पष्ट मना कर दिया। कहा क्यों? कहा इसलिए आपको गंगा पार नहीं करा सकता प्रभु, क्योंकि मैं आपका मर्म जानता हूं, आपका राज जानता हूं, आपका रहस्य जानता हूं, आपका भेद जानती हूं। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना,
कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जान। मांगी रावण के वक्त आना, मांगी रावण के वक्त आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। जैसे ही कहा मेरे भाई बहनों कि मैं तुम्हारा भेद जानता हूँ, राज जानता हूँ, लक्ष्मण जी का थर्मामीटर तो ऊपर पारा चढ़ गया। कहा ये 2 टके के नाविक, कहा हम राजपूत, कहा हम क्षत्रिय राजवंशी, और तुम कह रहे हो कि हमारा भेद जानते हो। क्या जानते हो 2 टके के? अरे लखन भैया थोड़ी शांति रखो ना, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो राम जी से बात कर रहा हूं, ये हमारा पर्सनल मैटर है। कहा कैसे? कहा है प्रभु, जब एक बार आपने एक पत्थर को छू लिया था तो वो नारी बन गई थी। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पावन तीर काट कठिनाई, आहन तेन काट कठिनाई। कहा है प्रभु, आप तो जिस पत्थर को भी छू लेते हो वो तो नारी बन जाती है, और नारी भी कोई सामान्य नहीं, कोई भिल्ली बन जावे तो चलो मैं काम चला लूं, लेकिन वो तो एक ऋषि पत्नी बन जाती, ब्राह्मणी बन जाती है। और अगर वो ब्राह्मणी बन गई तो मैं 2 नारियों को कहाँ रखूंगा? पहले तो मेरा छोटा मोटा काम है, हे प्रभु, अगर वो ब्राह्मणी बन गई मेरे घर का खाएगी नहीं, मरमुरा जाएगी, सब पाप लेगा अलग। तो इसलिए प्रभु मेरे पास तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस है नहीं, ये छोटा मोटा काम कर लेता हूं मैं, मेरे बाल बच्चों का पेट भरता हूं, तो मैं आपको कैसे नाव में बिठाऊं? जब पत्थर से बन गई नारी, हो जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। करूं यही रोजगार, पालूं सारा परिवार, सुनो सुनो जी दादा, कैसे बिठाओ तो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तो ही जादू भर पा, मोहि डर ना गिरा, कैसे बिठाओ तो है नाव में। कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। रामा कैसे बिठाओ तो है नाव में। बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया मेरे भाई बहनों कि आपके छूने से पत्थर भी जब नारी बन जाता है, तो मेरी ये छोटी सी लकड़ी की नाव अगर नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा?